नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। भारत सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक नहीं कई सारी ऐसी बड़ी अपडेट जिसके अंदर 8वें पे कमीशन को लेकर साथ ही साथ आपकी पेंशन के मामले को लेकर सरकार ने क्या बोला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आप सभी के लिए काफी लाभदायक ये वीडियो हो सकती है। 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, जनवरी महीने में सरकार की तरफ से भी जानकारी दी गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से नई जानकारी आप सभी के लिए दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर अपडेट ये है कि आशीष यादव संभालेंगे डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है। ये ऑर्डर ये बताता है कि साल 2012 के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी आशीष यादव 8वें वेतन आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, इनकी नियुक्ति प्रति नियुक्ति के आधार पर हुई है और इसे सेंट्रल स्टाफ स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है। वर्तमान में आशीष यादव रक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब इनको तुरंत कार्यमुक्त होने के निर्देश दे दिए गए हैं और नया कार्यभार संभालने के भी आदेश है। ये जो तैनाती हुई है, इसका मतलब जब तक ये आयोग काम करेगा तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। सरकार के पास ये अधिकार है कि इस कार्यकाल में उनकी स्वीकृति जो अवधि है उसको बढ़ा दे या अगले आदेश तक जारी रखे। अब जोर ये दिया जा रहा है कि जो आयोग का कार्य है उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो। इस पद को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है और इसके साथ साथ कुछ और भी बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। दोस्तों, मंगलवार 3 फरवरी 2026 को साफ किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसका काम आगे बढ़ चुका है। कुछ सवाल किए गए थे सरकार से और सरकार ने उनका जवाब भी दिया। सरकार ने बोला है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश से पेश करेगा। यानी केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए ये कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारी और वेतन भत्तों के लिए जुड़े पेंशन से जुड़े पहलुओं पर सुझाव देने की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन की सैलरी और पेंशन में बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ पेंशन पर भी एक जवाब दिया गया। पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि जो पेंशन भोगी हैं वो भी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2021 के तहत की जाएगी। यानी कि ये भी स्पष्ट है कि पेंशन एक्ट 2025 ने मौजूदा पेंशन नियमों की वैधता दी है, लेकिन इसे सिविल और डिफेंस पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। एक नई अपडेट निकल कर आई है नई वैकेंसी के संबंध में। इससे पहले भी जनवरी में सरकार ने इसके बारे में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल के संबंध में उसको कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा आयोग में स्टाफ की नियुक्ति के लिए नई वैकेंसियां जारी कर दी गई हैं। तमाम कदम ये साफ करते हैं कि 8वां वेतन आयोग अब धीरे धीरे पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। आने वाले वक्त में इसके कामकाज से जुड़े अपडेट सामने आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप सभी केंद्र सरकार और पेंशनर्स अब इस चैनल पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेगा आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि आप सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। चलिए, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप सभी को वक्त से मिलती रहे। धन्यवाद।